इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन की भाषा अर्जन क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या अवधारणा है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन की भाषा अर्जन की अवधारणा की, ये होता क्या है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास के वातावरण, माता पिता और अपने से बड़ों व्यक्तियों के संपर्क में रहकर भाषा को सीखते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ प्रोसेस अंडर विच वी लर्न लैंग्वेज बाय बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद आवर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, पेरेंट्स एंड पीपल ऑर्डर देन अस। तो देखिए, यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ है कि लैंग्वेज एक्विजिशन, जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, तो धीरे धीरे वो क्या करता है, भाषा कैसे सीखता है। अपने से जो बड़े आसपास के जो लोग होते हैं उनको देखता है, बोलते हुए देखता है, फिर धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता है, उनकी बातों को समझता है, फिर बोलने की कोशिश करता है। और फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो घर वाले जो भी वर्ड्स बच्चों को बोलने के लिए बोलते हैं, या बच्चा जो भी उनसे सुनता है, वो धीरे धीरे उसको रिपीट करता है, उसको बोलता है। तो इस तरह से बच्चा क्या है, भाषा को सीखता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, भाषा अर्जन या लैंग्वेज एक्विजिशन। जो बच्चा जहाँ पे पैदा होता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास से बच्चा खुद ही भाषा को सीखने लगता है, बोलना, सुनना। लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाषा अर्जन या लैंग्वेज एक्विजिशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो अपने आप हो रहा है। तो चाहे बच्चा किसी सोसाइटी में हो, किसी कंट्री में हो, लेकिन इस तरह से जब बच्चा पैदा होता है, अपने आसपास के लोगों को बोलता देखता है, खुद से कोशिश करता है, रिपीट करता है, बार बार इमिटेट करता है, और इस तरह से जो बच्चा है क्या करता है, लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा का अर्जन करता है। वी लर्न दिस ओनली थ्रू द पीपल अराउंड अस, कि इसे हम अपने आसपास के लोगों के माध्यम से ही सीख जाते हैं। इसके लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं होती, किसी स्कूल की जरूरत नहीं होती, किसी बुक की जरूरत नहीं होती। ये चीज़ें हम अपने आसपास से ही, जिस एनवायरनमेंट में हम पैदा होके बड़े होते हैं, वहाँ पे हम अपने आप सीख जाते हैं। नो फॉर्मल मीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस, कि इसके लिए कोई भी औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मैंने बोला, ना स्कूल की ज़रूरत है, ना टीचर की ज़रूरत है, ना ट्यूशन टीचर की ज़रूरत है। ये चीज़ें आप जिस फैमिली में आप पैदा हो रहे हैं, ठीक है, बचपन से ही आप धीरे धीरे अपने आप सबको देखकर ये जो भाषा है उसका अर्जन करते हैं, उसका एक्विजिशन करते हैं, खुद से आप भाषा को सीख जाते हैं। इन अ वे इट इज़ द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। तो कौन सी भाषा, ठीक है, जिस हम किस भाषा का अर्जन करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो हम किसका करते हैं, जो हमारी मदर टंग होती है या जो हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है, उसी का हम क्या करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, अर्जन करते हैं। ठीक है। तो आप जिस भी आपकी जो भी मदर टंग है, अगर आप पंजाब से रहते हैं तो आपने कौन सी भाषा को का एक्विजिशन किया, पंजाबी का। अगर आप साउथ में रहते हैं तो आपने तमिल का किया होगा, आपने मलयालम का किया होगा, आपने कन्नड़ का किया होगा, आपने तेलुगु का किया होगा। ठीक है। और अगर आप उत्तर प्रदेश में, बिहार में रहते होंगे तो वहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी है या भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, ठीक है, तो आपने उसका क्या किया होगा, एक्विजिशन। ठीक है। तो किस कौन सी भाषा का एक्विजिशन किया जाता है, अर्जन किया जाता है, जो हमारी मदर टंग होती है या रीजनल लैंग्वेज होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लैंग्वेज, कि इसे हम प्रथम भाषा के रूप में भी जानते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ बुक एंड ग्रामर इन लैंग्वेज एक्विजिशन, की भाषा अर्जन में किसी भी किताब, किसी भी व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बच्चा जब छोटा होता है, ठीक है, पैदा होता है, धीरे धीरे वो अपने आसपास के लोगों को देखता है बोलते हुए, ठीक है, तो फिर वो भी कोशिश करता है, तो आवाज़ें, साउंड अलग अलग तरीके के निकालता है, धीरे धीरे फिर वो बोलना शुरू करता है। तो उस टाइम तो बुक होती नहीं है, व्याकरण का कुछ मतलब ही नहीं होता, तो कैसे सीख रहा है। तो इसके लिए किसी बुक की जरूरत नहीं है, किसी व्याकरण की जरूरत नहीं है। बच्चा अपने सराउंडिंग में, आसपास के लोगों को देखकर और खुद से प्रैक्टिस करके ही लैंग्वेज एक्विजिशन करता है, भाषा का अर्जन करता है। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, ठीक है, तो हम चॉम्स्की की बात करते हैं। तो चॉम्स्की ने क्या कहा, द एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज इज इनेट इन चिल्ड्रन एंड दे आर बोर्न विद द पावर ऑफ रिकग्नाइज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। की चॉम्स्की क्या कहते हैं कि भाषा अर्जन की जो क्षमता है, बालकों में जन्मजात होती है, बचपन से ही होती है, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। तो मतलब जो ये लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन की बात कर रहे हैं, ये जो शक्ति है, ये जो बच्चों में पावर है, ये बाय इनेट, ये जन्मजात ही होती है।
अकॉर्डिंग टू वास्की, कि वास्की ने इस बारे में क्या कहा है, द चाइल्ड एक्वायर लैंग्वेज थ्रू द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, कि बालक जो जब पैदा होता है तो अपने जो सराउंडिंग में, अपने सोसाइटी में, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट में ही भाषा का अर्जन करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन या भाषा अर्जन क्या है। अब हम इसके मेथड्स की भी बात कर लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले सरलता से, सहजता से सीखता है। जैसे मैंने आपको बताया, बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे अपने आसपास लोगों को देखता है, ठीक है, लोग उसको पुकारते हैं, और बच्चा भी फिर धीरे धीरे अलग अलग साउंड निकालता है, धीरे धीरे फिर शब्दों को बोलना सीखता है, ठीक है। फिर घर वाले, मतलब जो भी फैमिली मेंबर्स जो भी बोलते हैं, जो भी बच्चा साउंड सुनता है उसको बोलने की कोशिश करता है। तो इस तरह से धीरे धीरे सहजता से बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज एक्विजिशन। फिर इमिटेशन, अनुकरण, फैमिली के मेंबर्स, ठीक है, आसपास के लोग, फैमिली, सोसाइटी, जो लोग उसको शब्द बोलने को बोलते हैं, बच्चा फिर उसको क्या करता है, इमिटेट करता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। प्रैक्टिस, इमिटेट कर रहा है, बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद रिपीट, प्रैक्टिस कर रहा है, कोई नया शब्द बच्चे ने सुना, ठीक है, उसका अनुकरण किया, फिर उसकी प्रैक्टिस की, और फिर बार बार उसको रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से बच्चा क्या कर रहा है कि लैंग्वेज का एक्विजिशन कर रहा है, भाषा का अर्जन कर रहा है। तो एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जिसको समझने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि आप सबने भी तो अपनी मदर टंग, जो मातृभाषा है, उसका एक्विजिशन, उसका अर्जन किया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।